नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम एटलस में। आज का जो हमारा विषय है वो है पर्वत। तो सबसे पहले जानते हैं पर्वत के बारे में। पर्वत होते क्या हैं? ये स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से अधिक ऊंचा उठा होता है। ठीक है। इसकी जो मिनिमम एवरेज हाइट है वो 600 मीटर या उससे अधिक होती है और इसकी जो ढाल होती है वो खड़ी होती है, मतलब सीधी होती है बिल्कुल। ठीक है। कुछ पहाड़ ऐसे भी होते हैं जिनकी ऊंचाई बादलों से भी अधिक होती है और जैसे जैसे आप पहाड़ों में ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे वहाँ की जलवायु ठंडी होती जाती है और वहाँ पे जो आपको पेड़ पौधे और जो एनिमल्स मतलब जानवर वहाँ पे पाए जाएंगे वो वहाँ की जलवायु के अनुसार चेंज होते जाते हैं जैसे जैसे आप ऊंचाई पे ऊपर जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। कि जैसे मान लीजिए ये स्थलीय भाग है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे और ऐसे सीधे जो हिस्सा हमें दिखेगा उसको हम पहाड़ी मानते हैं, लेकिन इसकी जो मिनिमम हाइट है, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए? 600 मीटर। अब कुछ हिस्से जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं, तो इसको हम पहाड़ी नहीं गिनते, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू जो है वो हम अगली टॉपिक में पढ़ेंगे। प्लेट्यू को हिंदी में पठार कहते हैं। आपको अभी सिर्फ समझना है पर्वतों के बारे में। तो पर्वतों की जो ऊपर की चोटी होती है वो नुकीली होती है इस प्रकार की। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब बहुत बार मैंने इंग्लिश में देखा हुआ है, मतलब ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, कि एलिवेशन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हिल्स की हाइट के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत बार पेपर में आ भी चुका है कि एलिवेशन इज़ यूज फॉर विच पर्पस। तो हाइट, हिल की हाइट के लिए यूज़ किया जाता है। अब पर्वत होते कितने प्रकार के हैं? तो पर्वत जो है वो 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है फोल्ड माउंटेन, जिनको हम बलित पर्वत भी कहते हैं। उसके बाद आता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन को हम बरनसोथत पर्वत कहते हैं। और उसके बाद आता है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन का मतलब होता है ज्वालामुखी पर्वत। अब सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं हम। जैसे हिमालय माउंटेन जो है और अल्प्स जो है वो यंग फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, बाकी सभी माउंटेन पीक्स के मुकाबले। ठीक है। और अरावली रेंज जो है इंडिया में वो सबसे ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। ठीक है। और ये बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत कौन सा है, मतलब फोल्डेड माउंटेन कौन सा है? तो वो अरावली रेंज है। ठीक है। उसमें अब हम आगे जानते हैं। आज के समय में जो अरावली है वो अपर्दन क्रिया के कारण, अपर्दन क्रिया का मतलब होता है बारिश, धूप या हवाओं से जो पर्वत होता है उसका ऊपरी सतह जो है वो धीरे धीरे, जैसे वो ऐसे होगी तो ऊपर से जैसे बारिश हवा ये पड़ेंगे इसमें, तो इसका जो साइज़ है वो नीचे की तरफ छोटा होता जाएगा। ठीक है। तो जैसे पहले ये ऐसे थी, फिर बाद में कुछ इस प्रकार की रह जाएगी छोटी सी। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? अपर्दन क्रिया के द्वारा ये घसती जा रही है और नीचे की तरफ जो मतलब नीचे की तरफ इसकी हाइट कम होती जा रही है, तो इसको बोलते हैं हम रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है। जो ऐसे पर्वत बन जाते हैं। तो अरावली पर्वत भी इसी कारण अब धंसते हुए नीचे की तरफ जा रही है अपर्दन क्रिया के कारण। ठीक है। और बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे पुरानी फोल्डेड माउंटेन कौन सी है, मतलब बलित पर्वत कौन सा है। और भारत का भी पूछा जाता है कई बार कि भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो भी अरावली रेंज है। और आगे चलते हैं हम। अब पर्वतों के हमने तीनों प्रकारों के बारे में जाना है। अब हम आगे चलेंगे जिसमें हम जानेंगे बलित पर्वत के बारे में। बलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन। तो बलित पर्वत कब बनते हैं? ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक चट्टानें मतलब जो प्लेट्स होती हैं, आपने भूकंप में सुना होगा कि प्लेटों के हिलने से भूकंप होता है। तो जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के साथ घर्षण करती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ वो क्या करती हैं? टकराती हैं। जब वो टकराती हैं तो मैं इमेज के माध्यम से आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये दो प्लेट्स हैं, इस तरफ की जो प्लेट है वो इस तरफ की प्लेट से टकराएगी, तो जो भारी प्लेट होगी वो धरती के नीचे की तरफ धंस जाएगी और जो ऊपर की परत होगी, हल्की परत होगी, मतलब जो भी हल्की प्लेट होगी वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ठीक है। और जो भारी थी वो नीचे की तरफ चली गई। तो ये जो उठी हुई प्लेट होती है ये ऊपर की तरफ जाती है और क्या होता है? पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो फोल्ड माउंटेन है या बलित पर्वत हैं उनका निर्माण कैसे होता है। अब
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जहाँ पे आज हिमालय पर्वत था वहाँ पे पहले टित्था सागर हुआ करता था। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जहाँ पे आज हिमालय पर्वत था वहाँ पे कौन सा सागर था, तो टित्थस सागर था। ठीक है, और आज वहाँ पे हिमालय रेंज बनी हुई है। अब चलते हैं, हिमालय जो है वो यंगेस्ट मतलब सबसे नवीनतम माउंटेन रेंज है। ठीक है, पर्वत श्रृंखला है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है विश्व की, तो वो हिमालय है। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उस जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, सबको पता होगा। उसकी हाइट भी पूछते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, तो उसकी हाइट जो है वो 8850 मीटर है। ठीक है, अब बहुत सारी जो पुरानी बुक्स हैं उसमें 8848 मीटर दी होगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हिमालय की जो हाइट है वो अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। टकराने के कारण थोड़ी थोड़ी हाइट उसकी कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार में हाइट बढ़ती है, बहुत सालों के बाद थोड़ी सी हाइट बढ़ती है। तो हम जो 2016 या 2015-16 के जो बुक्स देखेंगे हम, उसमें अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे 88-48 मीटर दी हुई होगी हाइट, और जो नई बुक्स होंगी उनमें 88-50 मीटर दी होगी। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है। अब चलते हैं आगे। दुनिया के लगभग सभी बड़े और ऊंचे पर्वत जो हैं वो युवा मोड़दार पर्वत हैं। मतलब दुनिया के जितने भी नए पर्वत अभी बन रहे हैं वो सभी पर्वत कौन से हैं, युवा मोड़दार पर्वत हैं, मतलब फोल्डेड माउंटेन है, मतलब बलित पर्वत हैं। ठीक है, इनके मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा जो पेपर में कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा माउंटेन जो है या कौन सी श्रृंखला जो है वो फोल्डेड माउंटेन है, मतलब बलित पर्वत है। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है पेपर में, तो अब ध्यान से आप देखिए। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा हिमालय। हिमालय जो है वो सबसे नवीनतम पर्वत है। उसके बाद यूरोप का आता है अल्प्स। उसके बाद अमेरिका का आता है रॉकी पर्वत। दक्षिणी अमेरिका का आता है एंडीज़ और यूराल पर्वत। ठीक है, तो ये सभी क्या है, फोल्डेड माउंटेन है, और इनसे बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा माउंटेन का। इसमें मैं अभी आधा टॉपिक ही कवर करवाऊँगा, उसके आगे जो है वो अगली वीडियो में कवर करवाऊँगा। वहाँ पे मैं मैप में आपको ये सब पर्वतों की जो है वो पॉइंट बताऊँगा कि कहाँ पे, मैप में पूरा मैं पॉइंट बताऊँगा कि कहाँ पे कौन सा पर्वत जो है वो स्थित है। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए क्या होता है। उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको पूरा मैप्स में पूरा बना के दिखाऊंगा कि हाँ कहाँ पे कौन सा पर्वत स्थित है। चलते हैं आगे। अब चलते हैं रेजिडुअल पर्वत। ठीक है, तो रेजिडुअल माउंटेन को अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था पीछे पीछे जो मैंने अरावली की रेंज के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी थी, उसमें मैंने बताया था कि वैसे पहाड़ जो हवा, ताप और बारिश के कारण, अपरदन क्रिया के कारण क्या होते हैं, घिसते जाते हैं और उनकी हाइट जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, उन पर्वतों को रेजिडुअल पर्वत या अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसे पर्वत भारत में कौन कौन से हैं और बाहर के देशों में कौन कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उन्हीं को कवर करवा रहा हूँ। सबसे पहले है विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ियाँ और राजमहल की पहाड़ियाँ। ये सभी अवशिष्ट पर्वत हैं और भारत के हैं। अब चलते हैं बाहर की, मतलब जो हमारे बाकी बाहर की कंट्रीज़ हैं उनकी। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है सियारा जो स्पेन में है। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सियारा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सियारा कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो रेजिडुअल है, अवशिष्ट पर्वत है, और कहाँ पे स्थित है, तो स्पेन में स्थित है। दूसरी है गैस ए बूटे। ये अभी अभी मैंने पीछे HPGK का पेपर सोल्व किया था प्रीवियस है, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। गैस ए बूटे जो पर्वत श्रृंखला है, ये पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये अमेरिका में पाई जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं ब्लॉक माउंटेन की तरफ। ब्लॉक माउंटेन को ब्रंसोत्तत पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, अब ये पर्वत बनते कैसे हैं, जैसे ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये एक ज़मीन है, मतलब ये एक पहाड़ी है। पहाड़ी का क्या होता है कि जो एक ऊपर का जो बीच का हिस्सा होता है उसका, वो क्या होता है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ऐसे ही जो क्रैक्स पड़े हुए हैं, और क्रैक्स के थ्रू वो नीचे को धंस जाता है, और साइड के जो हिस्से होते हैं
वो ऊंचे हो जाते हैं। अब इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो ऊपर का जो प्लेन एरिया है उसको क्या कहते हैं और जो धंसा हुआ एरिया उसको क्या कहते हैं। तो प्लेन एरिया को होस्ट कहते हैं और जो धंसा हुआ एरिया है उसको ग्रैबन कहते हैं, ठीक है। अब हिंदी में इनको क्या कहते हैं, द्रोणिक भ्रंश। जो घिसा हुआ एरिया है, मतलब जो नीचे वाला एरिया है इसको द्रोणिक भ्रंश कहते हैं, और जो ऊपर वाला जो एरिया है इसको उत्खंड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है फोल्ट। तो ये जो चीज़ होती है, मतलब ये जो अभी हमारे ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि ये कैसे बनते हैं। तो ये फोल्टिंग के कारण बनते हैं, ठीक है। और इनमें होता है क्या है कि सबसे पहले क्रैक्स पड़ते हैं और ये फोल्टिंग के कारण नीचे को धंस जाते हैं, और उसके बाद इनको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। और इन्हीं से जो बीच का हिस्सा होता है ना, उससे रिफ्ट वैली बनती है। अब रिफ्ट वैली का मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, रिफ्ट वैली कैसे होती है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो साइड वाले हिस्से हैं इसके, ये वाले जो साइड वाले हिस्से हैं, इन हिस्से को हम बोलेंगे, ये जो हिस्सा है और ये बीच का हिस्सा है, तो बीच में हमारा क्या है वाला हिस्सा, ये जो बीच वाले हिस्से को हम ग्रैवन भी बोल सकते हैं और रिफ्ट वैली भी बोल सकते हैं। और जो ऊपर का ये जो प्लेन एरिया दिख रहा है इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे होस्ट, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे पहला एग्जाम्पल है बोसजेस, ठीक है। तो बोसजेस जो है ये एक कौन सा पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है, बंसोत्रत पर्वत है। उसके बाद मैं ज़्यादातर बोलूँगा कि मैं जो बोलता हूँ उसके ज़्यादातर आप जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं वो इंग्लिश टर्म्स को यूज़ करें, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर अब मैंने देखा है कि इंग्लिश टर्म्स का ज़्यादा यूज़ होता है। वहाँ पे आपको बंसोत्रत पर्वत नहीं दिया होगा, ब्लॉक माउंटेन दिया होगा, और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि इसका आंसर होगा क्या। तो आप ब्लॉक माउंटेन याद रखें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ब्लॉक माउंटेन कौन सा है यहाँ पर हमारा, बासजेस पर्वत, ठीक है। तो ये कहाँ का है, और ये फ्रांस का है। फिर हमारा ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट मैंने बहुत बार पेपर में देखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में स्थित है, ठीक है। और ये कौन सा पर्वत है, ये भी ब्लॉक पर माउंटेन का उदाहरण है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद साल्ट रेंज, साल्ट रेंज जो है वो पाकिस्तान में है, और ये भी कौन सा रेंज है, ये भी हमारी ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है, यह ब्लॉक पर्वत है। अब चलते हैं आगे, दुनिया की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दुनिया की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है। तो ये जॉर्डन की रिफ्ट घाटी है, ठीक है। ये लाल महासागर से जेमाजी नदी तक, ठीक है, जेमबाजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जॉर्डन रिफ्ट घाटी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है, और ये कितनी किलोमीटर लंबी है, 4800 किलोमीटर। कहाँ से लेकर कहाँ तक है, लाल महासागर से लेकर जेमबाजी नदी तक। उसके बाद चलते हैं ज्वालामुखी पर्वत की ओर। तो मैंने अभी बताया कि ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, तो ज्वालामुखी पर्वत जो हैं उनका एग्जाम्पल ये है, आप फोटो में देख सकते हैं कि ज्वालामुखी में क्या होता है कि मैग्मा बाहर आता है, और मैग्मा बाहर आके ऊपर ऐसे निकलता जाता है और ये जमता है। तो ये जमने से यहाँ पे क्या हो जाता है, पर्वत की हाइट बनती जाती है, ऊपर उठती जाती है, और एक टाइम आता है कि ये बहुत ऊंचा चला जाता है। और उसी को जब मैंने बोला कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई हो जाएगी और उसका जो पीक होगा, मतलब चोटी होगी, वो नुकीली होगी, ऐसी होगी, तो उसको हम पर्वत गिनेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे पर्वत हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान के फ्यूजियामा इसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो अभी मैंने दो उदाहरण बताए, बहुत बार पूछे गए हैं कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो कौन सा पर्वत है, तो ये वोल्केनिक पर्वत है, कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। फिर फ्यूजियामा कहाँ पे स्थित है, जापान में स्थित है, कौन सा पर्वत है, वोल्केनिक पर्वत है, यह ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम वोल्केनिक पर्वत के बारे में इतना ही जानकारी है। अब चलते हैं आगे। रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन आर लैंड फॉर्म दैट आर फॉर्म्ड बाई फोल्टिंग। तो ये मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि दरार घाटियाँ और बृहस्पत पर्वतों जैसी भू आकृतियाँ विभंग होने से निर्मित होती हैं। मैंने अभी बताया था कि रिफ्ट वैली जो है, ब्लॉक माउंटेन जो है फोल्टिंग के द्वारा होता है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है पेपर में, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद यूरोप हैज़ लार्जर एरिया कवर बाई प्लेन्स। अब देखो, विश्व का जो संपूर्ण क्षेत्र, जो यूरोप का पूरा ऑल ओवर क्षेत्रफल है, ठीक है, वो बाकी सभी देशों के मुकाबले ज़्यादा मैदानी भाग कवर करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बहुत बार आया हुआ है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है, महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे सबसे अधिक मैदानी भाग पाया जाता है। तो यूरोप में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग पाया जाता है उसके ऑल ओवर क्षेत्रफल के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका,
अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा पाया जाता है? तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्लेट्यू पाए जाते हैं, ठीक है, बाकी अदर कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा एशिया से। तो एशिया में सबसे ज़्यादा माउंटेन और हिल्स पाए जाते हैं उसके टोटल जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, के मैक्सिम एरिया में। उसके बाद अफ्रीका एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, ठीक है। तो अफ्रीका इज़ ओनली कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर लाइन पासिस, ठीक है। तो तीनों लाइंस यहाँ से पास करती हैं। अगर आपके पास मैप होगा तो मैप में आप ढंग से देख सकते हैं कि तीनों लाइंस यहाँ से गुजर जाती हैं, ठीक है, बीच में से। अब चलते हैं आगे। तो एशिया को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट भी कहा जाता है। एशिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला है, हिंदी में बता देता हूँ मैं कि एशिया को विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका को कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स मतलब पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, मतलब कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। उसके बाद आगे, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है? अब दक्षिण में अमेरिका में हमने अभी देखा कि वहाँ उसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे माना जाता है कि 3400 से 3500 अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं बर्ड्स की, ठीक है, इसलिए उसको बर्ड्स का कॉन्टिनेंट कहा जाता है या पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलेंगे रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और वहाँ पे कुएँ बनाए जाते हैं जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कुएँ हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इसीलिए उसको प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। उसके बाद चलते हैं अफ्रीका की तरफ। तो अफ्रीका जो है उसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप का मतलब है ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अफ्रीका को क्या कहा जाता है? ब्लाइंड कॉन्टिनेंट। उसके बाद चलते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है, इसलिए वहाँ के पूरी जो अगर हम सैटेलाइट से अगर हम पिक्चर्स देखते हैं तो उसमें वाइट दिखता है पूरा ही, तो इसलिए उसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं हम आगे, कुछ जानकारी जो है, पर्वत विश्व का 26% भाग घेरे हुए हैं। पर्वत पर विश्व की केवल 1% जनसंख्या ही निवास करती है। मतलब पूरे विश्व में पर्वत कितने परसेंट हिस्सा घेरे हुए हैं मेन लैंड में? तो 26% भाग में सिर्फ पर्वत पाए जाते हैं और उनमें सिर्फ 1% ही जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कनाडा में कौन से राज्य को पर्वतों के सागर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं मैप्स के थ्रू आपको सभी पहाड़ियाँ जो भी मैंने अभी बताई हैं उनको मैप्स में आपको दिखाऊंगा कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, और आपको उनकी कुछ बेसिक जानकारी भी दूंगा जहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी फिर मैं बाद में जाके एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चन भी कवर करवाऊँगा, ठीक है। उसमें आपके ये जो मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं वो सारे कवर करवा दूँगा। और मेरे जो ये नोट्स मतलब जो जिनसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, इसके मैंने नोट्स बना रखे हैं, PDF नोट्स बना रखे हैं जिनको मैं नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप चीज़ों को समझें, नोट्स की चिंता ना करें, खुद नोट्स ना बनाएं। जो मैं नोट्स डालूँगा उनको आप देख लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।